बच्चों, ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। इस मादा जनन तंत्र के डायग्राम में सबसे पहले हमने देखा था यूट्रस की वॉल होती है। इस यूट्रस की वॉल से कुछ लिगामेंट निकले होते हैं जिनको ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। इस ओवेरियन लिगामेंट से ओवरी जुड़ी रहती है। ओवरी के ऊपर हम देखें तो ये येलो कलर का जो पार्ट है जिसको हम ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। यहाँ पे हमें दो प्रकार के लिगामेंट पता चला, एक तो ओवेरियन लिगामेंट, दूसरा ब्रॉड लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट ओवरी से जुड़ी रहती है और ब्रॉड लिगामेंट ये यूट्रस की वॉल से जुड़ी रहती है। इसके बाद की संरचना देखें तो ये ओवरी होती है। ओवरी के ऊपर डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम मीजोवेरियम कहते हैं। इसको हम मीजोवेरियम लेयर भी बोल सकते हैं, मीजोवेरियम मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर होती है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फिमरी कहते हैं। ओवरऑल ये देखी जाए तो ये पूरी की पूरी क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। ये ओवर अपनी संरचना थी। अब मेन हमारा टर्म क्या था, ओवरी थी। तो ये जो ओवरी यहाँ पे बनाई गई इसी की हम थोड़ा और इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इस तरीके से ये अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर बनी है। ये ओवरी देखिए अपन ने, इस ओवरी में हमने बताया सबसे ऊपर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम मीजोवेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोवेरियम। इस मीजोवेरियम के जस्ट नीचे ये जो स्काई ब्लू कलर का जो मेम्ब्रेन लेयर बनी हुई है इसको हम विसरल पेरिटोनियम या बाह्य उपकला कहते हैं। ये जो बाह्य उपकला होती है ये प्रोटेक्ट करती है इसको, अंदर के ऑर्गन्स को या अंदर की जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। इस लेयर के बाद एक और लेयर होती है जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम में बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनको हम जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं। इस जर्मिनल एपिथेलियम की जस्ट बाद एक और लेयर होती है जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इसके बाद अब ओवरी के अंदर ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है पूरा ओवरी के अंदर पड़ रहे हैं, इसलिए इसको हम ओवेरियम स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवेरियन स्ट्रोमा। ये ओवेरियम स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। एक क्या होता है, कॉर्टेक्स और एक मेडुला। किनारे वाला जो पार्ट है, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट 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 बनाया गया है, ये जो किनारे वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो गाढ़ा होता है, मतलब इसमें जो लिक्विड होगा वो गाढ़ा होगा। इसके अलावा जो बीच वाला पार्ट होता है ये जिसको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला कहते हैं, जो कैसा होता है, पतला होता है। इस हिसाब से ये हमारी ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर थी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पहला पार्ट अपना खत्म होता है जिसमें हमने क्या देखी, ओवरी देखी और ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी है। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड स्टेप आता है अपना कौन सा, फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन नलिका भी कहते हैं, डिम्ब वाहिनी कहते हैं, इसके अलावा अंडवाहिनी। देखना बच्चों यहाँ पे इसके बहुत सारे नाम हैं, अंडवाहिनी एक, दूसरा डिम्ब वाहिनी, तीसरा फैलोपियन नलिका, चौथा फैलोपियन ट्यूब और पांचवा ओविडक्ट। इतने सारे इसके नाम हैं। इसमें पहला पॉइंट बनता है, यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहाँ से यहाँ तक ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कितने भागों से, 3 भागों से। पहला भाग होता है यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम इस्थमस या हिंदी में संकीर्ण पथ कहते हैं। दूसरा भाग इस्थमस के जस्ट बाद होता है जिसको हम इंग्लिश में एम्पुला और हिंदी में तुम्बिका कहते हैं। तीसरा पार्ट एम्पुला की जस्ट बाद होता है यहाँ से यहाँ तक का, जिसको हम इनफंडिबुलम या कीपक कहते हैं। और इसी से उंगली के आकार की ये संरचनाएं होती हैं जिसको हम फिम्बरी या झालर कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी या झालर। इसकी ओवरऑल हम स्ट्रक्चर देखें तो फिर से यहाँ पे देखा जाए, पहला पार्ट इस्थमस था, दूसरा एम्पुला जो फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा पार्ट होता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, कौन सा, एम्पुला होता है। तीसरा इनफंडिबुलम होता है जिससे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम फिम्बरी या झालर कहते हैं। यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों को मिला दें तो ये फैलोपियन ट्यूब बन जाती है। झालर हमने देख ली। झालर के बाद नेक्स्ट अपना पार्ट हमने देखा था ओवरी, जिसके ऊपर डबल लेयर मेम्ब्रेन थी जिसको हमने मीजोवेरियम बोला था। इस ओवरी से ये जो ग्रीन कलर की जो मसल्स निकली इनको हम ओवेरियन लेगामेंट बोला है। यहाँ पे 2 लेगामेंट दिखे थे, एक तो ओवेरियन लेगामेंट, दूसरा ब्रॉड लेगामेंट।
इसके बाद ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे कुछ सीलिया के जैसी स्ट्रक्चर थी जिसको सीलिएटेड बोलते हैं, जो जब यहाँ से ओवम बाहर निकलेगा तो यहाँ से ऊपर पहुँचाने में ये सीलिया हेल्प करते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया था, ओवम से एक्चुअल में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, मतलब ओवरी से क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है। तो ये दूसरा स्टेप अपना कौन सा हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप अपना कौन सा है, यूट्रस या गर्भाशय। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट देखें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्ट्रा। यूट्रस को हम हिस्टेरा भी बोलते हैं, वॉम्ब भी बोलते हैं, हिंदी में बच्चादानी भी बोलते हैं, इसी को हम गर्भाशय बोलते हैं, इसी को हम यूट्रस बोलते हैं। अब इसका आकार, तो अगर हम, आपने नाशपाती देखी होगी, इस तरीके से नाशपाती होती है, इस नाशपाती को हम उल्टा कर दें तो ये कैसी हो जाएगी, इस तरीके की संरचना हो जाएगी। तो पॉइंट यहाँ पे है, यह उल्टी नाशपाती की जैसी संरचना होती है। यह कौन सी, गर्भाशय उल्टी नाशपाती की जैसी संरचना होती है। यदि ऑपरेशन के द्वारा गर्भाशय को बाहर निकाल दें, ध्यान देना बच्चों, आजकल ये कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारी मादा जो महिलाएं होती हैं उनमें उनकी यूट्रस में कभी सिस्ट हो जाती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में इनका गर्भाशय का ऑपरेशन किया जा रहा है। तो जब गर्भाशय या यूट्रस का ऑपरेशन किया जाता है तो उस ऑपरेशन में गर्भाशय को या यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है, या बच्चेदानी को हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस कंडीशन को हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। अगर क्वेश्चन आ जाए हिस्टेरेक्टोमी किसे कहते हैं तो सीधा सीधा बता सकते हैं हम, यदि ऑपरेशन के द्वारा गर्भाशय को बाहर निकाल दें तो इस कंडीशन को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। जिस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई थी, उसी पॉइंट्स में ये देखें, यूट्रस भी 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला फंडस, जिसको हम गर्भाशय वहन कहते हैं, जो गुंबद के आकार की होती है। दूसरा बॉडी या काय कहते हैं, जिसमें फीटस का डेवलपमेंट होता है, इसी में रोपण या इम्प्लांटेशन होगा। तीसरा सर्विक्स या ग्रीवा, यह एक ट्यूब है जो वेजाइना में ओपन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। ओवरऑल अगर पॉइंट देखा जाए तो ग्रीवानाल और वेजाइनल ओपनिंग, इन दोनों को मिला दें तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बर्थ कैनाल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती हैं। अब बच्चेदानी देखें तो बच्चेदानी में 3 लेयर होती हैं। एक तो पेरीमेट्रियम, जो सबसे बाहर होती है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, जो क्या करेगी, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी। क्या करेगी, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट फिर से एक बार बता दें, यूट्रस की जो लेयर होती है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली लेयर होती है पेरीमेट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम, ये सबसे मोटी लेयर होती है, और ये जो लेयर होती है ये इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी होती है। किसकी, इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब ये अनकंट्रोल्ड होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगी। किसमें, कॉन्ट्रैक्शन में। कब, जब बेबी बड़ा हो जाएगा और जब यूट्रस में बन नहीं पाएगा तो उसको बाहर निकाला जाएगा, तब ये इनवॉलेंट्री मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जिससे पार्ट्यूशन या प्रसव की कंडीशन हो जाएगी। प्रसव मतलब बच्चे का बाहर निकलना। यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन फिर से बनता है, पार्ट्यूशन या प्रसव किसे कहते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज के बेबी के बाहर निकलने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पार्ट्यूशन या प्रसव बोलेंगे। तीसरी वॉल होती है, तीसरी लेयर होती है अपनी एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये क्या होती है, चेंज होती रहती है। मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है किसी फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगा तो ये उसी को चेंज करेगी। क्या करेगी, चेंज करेगी। अर्थात जो अंदर की जो लेयर होती है ये बार बार टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती बनती रहती है, बनती रहती है। ये अपना डायग्राम है, एक बार इस डायग्राम को फिर से देखें। हमने सबसे पहले देखा था ये एक बिल्कुल पतली सी लंबी सी डक्ट होती है जिसको हमने फैलोपियन ट्यूब बोला था। इसके बाद हमने देखा ये इतना स्पेस, ये ओवरऑल यूट्रस होती है। यूट्रस में सबसे पहले फंडस देखा, फंडस के बाद ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हमने बॉडी बोला है। यहाँ पे फिम्बरी बनाई गई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी बनाई है। फिर हमने देखा ये यूट्रस है, ये 3 लेयर से मिलकर बनी हुई थी। सबसे बाहर की जो लेयर थी ये रेड कलर में जो बनाई गई है इसको हमने पेरीमेट्रियम बोला है, या गर्भाशय बाह्य स्तर बोला है, या परिगर्भाशय भित्ति भी बोला है।
इसके अलावा जो ये ग्रीन कलर की जो मोटी सी वॉल बनाई है इसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, एन वॉलेंट्री मसल्स से मिलकर बनी होती है। और तीसरी ये जो स्काई ब्लू कलर की जो लेयर बनी है इसको हमने एंडोमेट्रियम बोला है। ये मेनेस्ट्रुअल साइकिल में चेंज होती रहती है। चेंज मतलब ये जब भी मेनेस्ट्रुअल साइकिल अकर होगा पर मंथ जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल अकर होता है तो ये लेयर टूट जाती है, उसके बाद फिर बनेगी, फिर टूटेगी, फिर बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये आगे से यहाँ से एक और स्पेस होता है जिसको हम सर्विक्स के बोलते हैं। सर्विक्स के बाद एक ओपनिंग होती है जिसको सर्विक्स ट्यूब या कैनाल कहते हैं, और इसी के बाद एक और ओपनिंग होती है जिसको हम वेजाइना बोलते हैं। इसी वेजाइना से बेबी का बर्थ होता है, इसलिए इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अपना एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या बाह्य जननेंद्रिय अंग। बाह्य जननेंद्रिय अंग जिसको हमने बोला था वल्वा या हिंदी में भग कहते हैं। ये 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, 4 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला भाग मोन्स वल्वा, दूसरा होता है स्किन डबल फोल्डेड लेयर होती है, तीसरा क्लाइटोरिस और चौथा होता है वेस्टिब्यूल। पहला पॉइंट देखें, मोन्स वल्वा जिसको हम हिंदी में जघन सेल या जघन उत्तान कहते हैं, जघन सेल या जघन उत्तान। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ये डायग्राम देखें अगर तो इस तरीके से अपना ये डायग्राम है। अगर ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम देखते हैं तो यहाँ पे इतना जो पोर्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मोन्स वल्वा कहते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो फैटी एसिड, दूसरा सेक्सुअल हेयर। एक तो फैटी एसिड बसीय ऊतक, दूसरा सेक्सुअल हेयर प्रेजेंट होता है। तीसरा स्किन के डबल लेयर की फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लेबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबिया कहते हैं। क्या कहेंगे? लेबिया। एक जो बाहर साइड होता है उसको हम आउटर लेबिया कहते हैं, जो अंदर साइड होता है उसको इनर लेबिया कहते हैं। आउटर लेबिया थोड़ा साइज में बड़ा होता है इसलिए इसे लेबिया मेजोरा कहते हैं या हिंदी में बृहद भगोष्ठ कहते हैं। ये साइज में बड़ा होता है। इनर लेबिया ये साइज में छोटा होता है, इसको लेबिया माइनोरा या अंतः भगोष्ठ कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये पॉइंट अपना क्या था, मोन्स प्यूबिस था। इस मोन्स प्यूबिस में ये जो बड़े फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हमने लेबिया मेजोरा बोला है। इसके बाद ये जो स्काई ब्लू कलर से ये पतली सी फोल्ड दिया गया है इसको हमने लेबिया माइनोरा बोला है। क्या बोला है? लेबिया माइनोरा। ध्यान देना, एक तो होता है लेबिया मेजोरा, एक होता है लेबिया माइनोरा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनता है अपना कौन सा? क्लाइटोरिस। क्या होता है? क्लाइटोरिस जिसको हिंदी में भग शेष में कहते हैं। क्या कहते हैं? भग शेष में कहते हैं। ये वो ऑर्गन है जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस होता है उसी टाइप से ये फीमेल की बॉडी में पाया जाता है। अर्थात ओवरऑल पॉइंट देखें तो ये पेनिस के समान या श्वसन के समान कार्य करता है। मेल की बॉडी में जिस तरीके से पेनिस काम करता है उसी तरीके से फीमेल की बॉडी में ये क्लाइटोरिस का फंक्शन होता है। लास्ट पॉइंट होता है वेस्टिब्यूल जिसे हम प्रकोष्ठ कहते हैं। ये इस पार्ट में 2 ओपनिंग होती हैं, एक तो यूरिन ओपनिंग होती है, दूसरा वेजाइनल ओपनिंग होती है। यूरिन ओपनिंग से यूरिन निकलेगा। वेजाइनल ओपनिंग जिसको हमने बर्थ कैनाल बोला था। क्या बोला था? बर्थ कैनाल। इसी में कॉपुलेशन की मेथड होगी और इसी से बेबी बाहर निकलेगा जिसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं। ओवरऑल फिर से ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में सबसे पहले हमने देखा था मोन्स प्यूबिस जिसको हमने जघन उत्थान बोला है। यहाँ से छोटे छोटे सेक्सुअल हेयर निकलते हैं और इसी के नीचे जस्ट नीचे फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद 2 लोब पाए जाते थे या 2 फोल्ड पाए जाते। बड़े फोल्ड को हमने लेबिया मेजोरा बोला है जो बाहर साइड होता है। इसी के जस्ट अंदर एक और फोल्ड होता है जिसको लेबिया माइनोरा बोला है। इसके बाद जस्ट ऊपर हमने एक स्ट्रक्चर और बनाई जिसको हमने क्लाइटोरिस बोला था। क्या बोला था? क्लाइटोरिस बोला था। इसके बाद फिर हमने एक और स्ट्रक्चर देखी, कौन सी? वेस्टिब्यूल जिसको हम हिंदी में प्रकोष्ठ कहते हैं। इस प्रकोष्ठ में 2 छिद्र मिलते हैं। ये जो प्रकोष्ठ है इस प्रकोष्ठ में 2 छिद्र मिलते हैं। सबसे ऊपर वाला छिद्र होता है यूरिन ओपनिंग जिसमें से यूरिन या मूत्र बाहर निकलता है। दूसरा
जो छिद्र होता है जिसको हम वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। वेजाइनल ओपनिंग से दो चीज़ें या दो फंक्शन होते हैं, एक तो कॉपुलेशन की मेथड होती है और दूसरा इसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं, क्योंकि इसी से ही बेबी का बर्थ होता है। अब यहाँ पे इसके बाद हम देखें, यहाँ पे जो रेड कलर की जो दो मटर के दाने की जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं, एक जोड़ी ये बर्थोलिन ग्लैंड होती है। ये जो बर्थोलिन ग्लैंड है सेम टू सेम काउपर्स ग्लैंड के जैसे काम करते हैं। बच्चों ध्यान देना, जिस प्रकार से मेल में काउपर्स ग्लैंड काम कर रही थी उसी प्रकार से फीमेल की बॉडी में बर्थोलिन काम करती है। इसका काम क्या है? बर्थोलिन ग्लैंड ये लुब्रिकेशन, जब भी कॉपुलेशन की या संभोग की क्रिया की जाएगी उस टाइम पे ये लुब्रिकेटेड होगी या चिकनाहट प्रदान करेगी, म्यूकस निकालेगी और लिक्विड सीक्रेट करेगी। क्या करेगी? लिक्विड सीक्रेट करेगी। अब ये स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद एक पॉइंट बनता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। वेजाइनल ओपनिंग के चारों ओर एक मेम्ब्रेन का कवर्ड होता है जिसको हम हाइमन या योनि छद कहते हैं। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले के ज़माने में बहुत ही पुरानी भ्रांतियाँ थी, लेकिन आज के समय में ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के रीति रिवाजों के आधार पर देखें तो जब भी किसी महिला की शादी होती थी तो उनकी शादी के बाद जब भी यौन संबंध बनाए जाते थे तो इस यौन संबंध में जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती थी तो ये जो हाइमन की जो लेयर है ये टूट जाती थी जिससे ब्लीडिंग होती थी। तो पहले के ज़माने में ये समझा जाता था कि इस फीमेल ने पहली बार किसी के साथ इंटीमेशन या संभोग किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरी भ्रांति है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये किसी भी फीमेल के साथ अगर कोई फीमेल साइकिलिंग करती है या कुछ एक्सरसाइज करती है या रनिंग करती है या हॉर्स राइडिंग या घुड़सवारी करती है तब भी ये मेम्ब्रेन टूट सकती है। तो यहाँ पे पुरानी भ्रांतियों को या पुरानी मान्यताओं को हमें गलत साबित करना है। तो ध्यान देना बच्चों, हाइमन बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो पहले के ज़माने में बहुत गलत भ्रांतियाँ फैलाती थी। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस हिसाब से हमने चारों के चारों पार्ट अपन ने देख लिए। चारों के चारों पार्ट में सबसे पहले हमने देखा था ओवरी, फिर हमने देखा एसेसरी ट्यूब, फिर हमने देखा एसेसरी ग्लैंड और लास्ट में हमने देखा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जिसको हमने बोला था वल्वा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।